सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2014 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी पर, जिस मूवी का नाम है लास्ट चिप। दोस्तों, इस मूवी को IMDb रेटिंग पर मिले हैं 5.8%। एज वेल एज गाइस, गेस व्हाट, इस मूवी को रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं पूरे 100%। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये कितनी अच्छी मूवी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस मूवी में हमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टच भी दिखाया गया है, तो आपको ये मूवी काफ़ी पसंद आएगी। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम लॉरेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर बनी थी, और उसकी पहली ही नाइट ड्यूटी एक ओल्ड पुलिस स्टेशन में थी जो अब बंद हो चुका था। बट इस पुलिस स्टेशन में कुछ पुराने केसेस के छोटे मोटे सबूत मौजूद थे, तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी लॉरेन को मिलती है। और इस दिन की ये आखिरी शिफ्ट थी जो सुबह 4 बजे तक होने वाली थी। लॉरेन अंदर जाती है तो देखती है कि सर्जेंट कोहेन किसी से बातें कर रहे थे एंड उस पर गुस्सा कर रहे थे। बाद में वो लॉरेन को स्टेशन की जिम्मेदारी देके वहां से निकल जाते हैं, और जाते वक्त ये भी बोलते हैं कि इस पुलिस स्टेशन के सारे कॉल्स न्यू पुलिस स्टेशन में रीरूट किए गए हैं, तो यहाँ पर कोई भी कॉल नहीं आएंगे। और लॉरेन की ड्यूटी रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक थी। अब सार्जेंट के जाने के बाद लॉरेन अकेली थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। कुछ देर बाद कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, और फिर एक कॉल पुलिस स्टेशन में आता है जो कि नहीं आना चाहिए था, बिकॉज सार्जेंट ने जाते वक्त ही कहा था कि सारे कॉल्स न्यू स्टेशन पर रीरूट किए गए हैं। पर कुछ टेक्निकल ग्लिच समझकर लॉरेन कॉल उठा लेती है, तो एक लड़की की डरी हुई आवाज उसे सुनाई देती है जो कह रही थी, हेल्प मी, मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मुझे आवाजें आ रही है और यहाँ पर सारे लोग मारे जाएंगे। इतना बोलने के बाद आगे आवाज आना बंद हो जाती है, तो लॉरेन फोन कट करके मेन स्टेशन पर कॉल लगाती है और इस मिस्टीरियस लड़की के बारे में रिपोर्ट देती है। तो ऑफिसर कहता है कि सारे कॉल्स रीरूटेड है, और अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो वो फिक्स हो जाएगी, और अगला कॉल वहाँ नहीं न्यू स्टेशन पर ही आएगा। फोन काटने के बाद पुलिस स्टेशन के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है, तो लॉरेन वहाँ पर देखने जाती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर खाना खाते वक्त भी लॉरेन के मुंह से एक बड़ा सा बाल निकलता है, और खाने के बाद जैसे ही वो वापस आती है तो मेन ऑफिस में उसे एक बंदा खड़ा मिलता है जो वहीं पर पेशाब कर देता है। तो लॉरेन इस पागल को बाहर निकाल देती है और फिर सब कुछ साफ कर देती है। तभी फिर से उसे ऊपर सीलिंग से कुछ आवाजें आने लगती है। इसे भी इग्नोर करके वो स्टेशन में घूमने लगती है, तो वहाँ एक गंदा सा टॉयलेट था जिसे कभी भी साफ नहीं किया गया था। उसे पीछे छोड़कर वो एक कमरे में जाती है जो शायद एक जिम थी, और उस जिम के लॉकर रूम में उसे एक फोटो मिलती है जो उसके डैड की थी। यानी हमें यहाँ ये पता चलता है कि लॉरेन के डैड भी एक पुलिस ऑफिसर थे। वो फोटो वापस रख के जाने लगती है तो देखती है कि पूरे लॉकर के डोर्स अपने आप खुले हुए थे, पर जब वो यहाँ आई थी तो सारे लॉकर बंद थे। वो इसके बारे में सोच ही रही थी, पर तभी फिर से स्टेशन के फोन पर कॉल आता है जो उसी मिस्टीरियस लड़की का था जिसने पहले भी कॉल किया था। वो लड़की अपना नाम मोनिका बताती है। वो कहती है कि उसे पकड़ रखा है, वो भी किसी रेंज में, और यहाँ कई सारे पिग्स की आवाजें भी आ रही है। ये बताते ही फोन कट हो जाता है। कुछ देर बाद एक और कॉल आता है जो नाम के एक बंदे का था। ये बंदा एक वेस्ट रिमोल कंपनी का बंदा था, और उसे पुलिस स्टेशन का ही गंदा वॉशरूम साफ करना था। वो कहता है कि उसे आने में 4 बजेंगे, तो लॉरेन उसे जल्दी आने बोलकर फोन काट देती है। अब लॉरेन फिर से मेन न्यू स्टेशन में फोन करती है और उस मिस्टीरियस लड़की मोनिका का रिपोर्ट देती है। अभी तक तो ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, बट आगे चीजें बिगड़ने वाली थी। उसके पीछे के फाइल वाली कबर्ड्स अपने आप मूव होने लगती है, और एक पॉइंट पर वो बहुत ही ज्यादा सरक जाते हैं। बाद में एक कमरे से आवाजें आने लगती है, और जब लॉरेन वहां पर जाके देखती है तो वहां पर वही पागल बंदा था जो पहले भी यहाँ पर घुसकर पेशाब कर चुका था। इस बार वो लॉरेन पर हमला करता है, इसलिए लॉरेन उसे अरेस्ट कर लेती है, और जब वो उसे ले जा रही थी तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, एंड लॉरेन इस बंदे के साथ जेल में ही कैद हो जाती है। और सेल के बाहर से लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब यहीं पर लॉरेन को समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। फिर लाइट चली जाती है, तो लॉरेन अपना टॉर्च ऑन करती है, पर वो टॉर्च गिर जाता है। कुछ देर के अंधेरे के बाद ही एक मिस्टीरियस फिगर वो टॉर्च ऑन करती है, और वो लॉरेन पर फोकस करती है। लॉरेन को लगता है कि ये उस पागल आदमी का काम है, बट वो आदमी अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। यानी ये कोई आत्मा थी जो ये सब कर रही थी।
तभी लाइट्स वापस आ जाती है एंड लॉरेन उस बंदे को जेल में बंद करके बाहर आ जाती है। अब वो डर चुकी थी। वो सर्जेंट को कॉल करती है बट सच्चाई नहीं बता पाती क्योंकि आज उसका पहला दिन था एंड पहले ही दिन वो अपनी जॉब नहीं खोना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी इस भूत वाली बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर एक औरत उसे बाहर खड़ी दिखती है जो सिगरेट पी रही थी। उससे दिल बहलाने के लिए लॉरेन बातें करने लगती है। ये औरत बोलती है कि इस स्टेशन में 3 पेमेंट्स को लाया गया था जो सीरियल किलर्स थे, 1 लड़का एंड 2 लड़कियां, और ये 3 किलर मैनसन फैमिली से थे। इन तीनों ने इसी स्टेशन में आत्महत्या की थी। लॉरेन बोलती है कि उसे ये पता है। उन्हें जब पकड़ा जा रहा था तो गोलीबारी में उन्होंने लॉरेन के पिता को भी मार दिया था। यानी गाइस ये बात आप याद रखना, इस स्टेशन में 3 सीरियल किलर्स ने आत्महत्या की थी जिनमें 1 आदमी था एंड 2 लड़कियां, एंड इन तीनों ने बेडशीट से फांसी ले ली थी। बातें करने के बाद ये औरत वहाँ से चली जाती है और ये यहाँ पर सिर्फ रैंडमली घूमते हुए आई थी। उसके जाते ही लॉरेन जैसे ही अंदर जाती है तो एक रूम के तीनों टीवी पर उसे तीनों सीरियल किलर्स के इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं जो कि शायद उन्हीं की आत्मा लॉरेन को दिखा रही थी। मैनसन फैमिली के तीनों सीरियल किलर्स ये कबूल कर रहे थे कि उन्होंने कितनों को मारा है। ये देखकर लॉरेन डर जाती है। तभी कुछ व्हील चेयर्स उसकी तरफ आती है जिन 3 चेयर्स पर तीनों किलर की आत्मा बैठी हुई थी। ये देखकर लॉरेन डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो फिर से मिस्टीरियस लड़की मोनिका का कॉल आता है जो अब भी मदद मांग रही थी। वो कहती है कि कुछ लड़कियों को उन्होंने मार दिया है और वो किलर्स गाना गा रहे हैं एंड वो गाना गा के सुनाती है। और गाइज ये गाना वही था जो ये मरे हुए तीनों सीरियल किलर्स किसी को मारते वक्त गाते थे। लॉरेन इस म्यूजिक को पहचान लेती है और वो तुरंत अपने सीनियर को न्यूज स्टेशन में कॉल लगाती है। तो सीनियर कहता है कि तीनों सीरियल किलर्स मारे गए हैं तो ये नहीं हो सकता, और वो सीनियर एक और स्टेशन का नंबर इसे देके फोन काट देता है। अगेन आवाज आना स्टार्ट होती है। सब कुछ गलत हो रहा था और अचानक से चेयर्स की पोजीशन भी बदल जा रही थी जिसे देखकर लॉरेन पागल सी हो गई थी। उसे पहले तो ये सब मजाक लग रहा था कि शायद पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स इससे मजाक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। तभी एक पुलिस वाला लॉरेन को देखने आता है जिससे बात करके लॉरेन के जान में जान आती है। वो ऑफिसर कहता है कि उसका नाम ऑफिसर प्राइज है जो लॉरेन के डैड के साथ मैनसन किलर्स को पकड़ने गया था। वो कहता है कि उन्हें ऑर्डर मिले थे कि बैकअप का वेट करो, बट वो किलर्स अंदर किडनैप की हुई लड़कियों को मार रहे थे, इसलिए दोनों को मजबूरन अंदर जाना पड़ा और उन किलर्स ने इन पे अंधाधुंध फायर किए जिसमें 2 ऑफिसर्स मारे गए एंड 6 लड़कियां भी मारी गई, बट 4 लड़कियों को बचाने में ये सब कामयाब हुए। ये बातें करके वो वहां से चला जाता है एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके सर में गन फायर का एक होल हमें दिखता है। यानी ये ऑफिसर प्राइस की आत्मा थी और वो 2 ऑफिसर्स लॉरेन के डैड एंड ये खुद था जो मारा गया था। प्राइस अचानक डोर के बाहर से गायब हो जाता है। लॉरेन अब काफी डरी हुई थी। उसे विस्परिंग साउंड सुनाई देती है और कुछ लाउड नॉइसेस भी। फिर उसे एक मैनसन किलर दिखता है जो मरा हुआ था और उसका मुर्दा खड़ा होता है एंड चीखने चिल्लाने लगता है। तभी उस पागल आदमी की आवाज आती है जो मदद मांग रहा था क्योंकि जिस सेल में वो बंद था उसी सेल में तीनों सीरियल किलर्स ने ठीक 1 साल पहले सुसाइड की थी। यानी आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। और गाइज मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इतिहास दोहराया जा रहा था। जैसे 1 साल पहले हुआ था वैसे ही आज भी हो रहा था एंड वो आदमी ये देखकर डर गया था, पर लॉरेन को ये सब उसका वहम लगता है और वो दरवाजा नहीं खोलती जिसके कारण ये पागल आदमी बेचारा मारा जाता है। फिर उसे उन लड़कियों की आत्मा दिखती है जो उस समय मरी थी। फिर से मोनिका का कॉल आता है तो इस बार अगेन लॉरेन उसके सीनियर को कॉल लगाती है जो कहता है कि उसने रिसर्च की है एंड मोनिका यंग नाम की लड़की पिछले साल ही मारी गई थी। और वो एक राज की बात लॉरेन से बोलता है कि उसका ये ओल्ड स्टेशन असल में हॉन्टेड है, जिस बात से लॉरेन अच्छी तरीके से अभी तक वाकिफ हो चुकी थी। फिर उसे सारे मरे हुए विक्टिम्स की फोटो नीचे पड़ी हुई मिलती है जिसमें ऑफिसर प्राइज एंड उसके डैड की भी फोटो शामिल थी। फिर एक मिस्टीरियस लड़की लॉरेन को बेहोश करके एक सेल में ले जाती है एंड उसके सामने ही सुसाइड कर लेती है। इतना सब कुछ देखकर तो लॉरेन पूरी पागल हो चुकी थी। फिर वो मिस्टीरियस लड़की मोनिका जिसके बार बार सेल में कॉल आ रहे थे उसकी आत्मा आकर लॉरेन को काफी डराती है। वो पुलिस स्टेशन से बाहर भागने की पूरी कोशिश करती है बट दरवाजे लॉक थे। वो कांच पर गोली चलाती है बट वो कांच भी बुलेट प्रूफ थी। फिर उसे एक कॉल आती है जो उसी के डैड की आवाज थी। उसके डैड की आत्मा उसे कहती है कि वो इन किलर्स को नहीं मार पाए तो तुम ये काम कर दो और इन सब किलर्स को तुम मार दो। अब पागल हुई लॉरेन भावुक हो जाती है और वो डैड के आत्मा की बात सुनकर तीनों भी सीरियल किलर्स को मारने निकलती है। तो उसे पहले उस पागल आदमी की आत्मा दिखती है जो बेचारा हाल ही में मरा था, जिसको जरूरत पड़ने पर लॉरेन ने उस सेल से बाहर नहीं निकाला था।
फिर उसे सेल में एक पर्दे पर यह दिखता है कि ठीक 1 साल पहले तीनों सीरियल किलर्स ने मरते वक्त एक रिचुअल किया था अपने पूरे चेहरे पर पेंटाग्राम का साइन बनाकर, और उसके बाद इन्होंने फांसी ले ली थी, जिसके चलते उनकी आत्माएं यहीं पर रुकी एंड काफी ताकतवर बनी। फिर लॉरेन बाहर आती है तो उसे सीरियल किलर्स दिखते हैं जो अंदर आए हुए थे और इन्होंने मास्क पहने हुए थे। लॉरेन को लगता है कि ये लोग मैनसन फैमिली के बचे हुए लोग हैं और वो एक एक करके सबको गोली से उड़ा देती है। बट असल में ये लोग जो एंड उसके साथी थे जो वेस्ट रिमोल कंपनी से आए थे, जो 4 बजे आने वाले थे, और असल में ये येलो सूट में थे। बट लॉरेन को लगा कि ये सारे के सारे लोग सीरियल किलर्स हैं। बट असल में सीरियल किलर्स की आत्माओं ने लॉरेन को विजन दिखाया था कि ये सब लोग किलर्स हैं, जिसके कारण लॉरेन ने वेस्ट रिमोल वाले बंदों को ही जान से मार दिया। अब 4 बज चुके थे तो सार्जेंट अपने शिफ्ट के लिए वहां पर आता है एंड एनकाउंटर में वो लॉरेन को मार देता है क्योंकि वो बेगुनाहों को मार रही थी। तभी लॉरेन की आत्मा को लेने वहां पर मैनसन फैमिली के सीरियल किलर्स की आत्माएं आती है जो लॉरेन की आत्मा को काबू में करके वहां से ले जाते हैं। एंड यहाँ पर गाइस सैड एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये तो थी मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ थ्योरीज की। तो गाइज असल में एक जॉन नाम का सीरियल किलर था जो पाइमन नाम के एक डीमन को वर्शिप करता था और उसके साथ और 2 लड़कियां जुड़ी हुई थी जो इसका साथ देती थी। ये तीनों मिलकर सीरियल किलिंग्स करते थे एंड प्योर लड़कियों की बलि पेमन डीमन को देते थे, इसलिए इन किलर्स का भी दूसरा नाम पेमन्स पड़ा था। दूसरी बात है मिस्टीरियस गर्ल मोनिका की, जो बार बार लॉरेन को कॉल कर रही थी। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको किलर्स के फांसी वाले सीन में भी कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, यानी मोनिका ने ठीक 1 साल पहले ही इस पुलिस स्टेशन में मदद के लिए कॉल किया था और वो कॉल लॉरेन के डैड ने उठाया था। और इस कॉल के बाद ही लॉरेन के पिता एंड पूरे पुलिस यूनिट ने इस सीरियल किलर के गैंग को पकड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग बेचारी मोनिका को नहीं बचा पाए और लॉरेन का लक इतना खराब था कि उसकी पहली ड्यूटी का दिन भी वही निकला जो इस गैंग की फर्स्ट ईयर डेथ एनिवर्सरी थी। रिचुअल्स करने के चलते तीनों भी गैंग मेंबर्स जॉन एंड दोनों भी लड़कियों की आत्माएं वहीं पर फंसी हुई थी और डेविल की बदौलत उन्हें काफी शक्तियां भी मिली हुई थी। एक और शक मुझे हो रहा है वो ये कि शायद सार्जेंट को भी इन किलर्स के बारे में पूरी तरीके से पता था और इसीलिए शुरुआत में जब लॉरेन ने पुलिस स्टेशन में एंट्री की थी तो सार्जेंट किसी से बात कर रहा था और उन पे गुस्सा कर रहा था। शायद ये आत्माएं उसे भी परेशान कर रही होंगी और इसलिए वो इनकी डेथ एनिवर्सरी की रात को ही अपना काम लॉरेन को देके वहां से निकल गया था अपनी जान बचाने के लिए। एक और थ्योरी पेमन डीमन से रिलेटेड सामने आती है। वो थ्योरी ये है कि माइथोलॉजिकली ये माना जाता है कि अगर किसी 4 डेरिंगबाज लोगों की बलि दी जाए तो पाइमन डीमन का जन्म होता है और इसीलिए शायद मैनसन फैमिली के किलर्स यानी कि जॉन एंड बाकी 2 लड़कियां एक और डेरिंगबाज पर्सन के तलाश में थी जो इनके साथ जुड़े और ये चारों अपनी बलि दे ताकि पाइमन डीमन वापस से बॉर्न हो। बट इन्हें अपना आखिरी पार्टनर नहीं मिला, इसलिए इन तीनों को ही रिचुअल करके अपनी बलि देनी पड़ी, जिसके चलते पाइमन डीमन का जन्म नहीं हुआ। तो 1 साल के वेट के बाद एक डेरिंगबाज ऑफिसर लॉरेन इस पुलिस स्टेशन में आई और उसे देखकर तीनों सीरियल किलर्स को पता चल गया कि अगर इसकी बलि दी जाए तो पाइमन का जन्म होगा और 4 बलि भी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आखिर में तीनों किलर्स ने लॉरेन को अपना पार्टनर बनाया एंड सैड एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो इसके बाद मेरे हिसाब से तो पाइमन डीमन का जन्म हुआ होगा, वो भी किसी भयानक रूप में। तो ये हमें इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थी लास्ट शिफ्ट 2014 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन भी ऑल पर कर दें। गाइज हमारा गोल है दिसंबर एंड तक एटलीस्ट 90,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने का, तो उसे कंप्लीट करने में मेरी मदद करें। मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करें एंड इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी मस्त मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए पीस आउट।